हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मौनी अमावस्या है और अद्भुत अमावस्या आई है। शनि अमावस्या के साथ में मौनी अमावस्या का अद्भुत संयोग अपने आप में इस दिन को विशिष्ट बना रहा है। आज के दिन मौन रह करके योग पर आधारित इस महाव्रत को किया जाता है और कहा जाता है कि आज के दिन मौन धारण करके जमुना जी हो, गंगा मैया हो, इनमें स्नान करना चाहिए। इससे मुनि पद की प्राप्ति होती है। और वैसे भी अमावस्या बहुत विशिष्ट होती है। चंद्रमा को मन का स्वामी मानते हैं और अमावस्या पर चंद्र दर्शन नहीं होने से कहा जाता है मनुष्य का मन कमजोर हो जाता है। अतः मौन रहकर मन को संयम में रखने का आज के दिन विधान बताया गया है और मौन रह करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और माघ माह के अमावस्या पर स्नान का शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। सागर मंथन से धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और अमृत कलश की प्राप्ति हेतु देवों और असुरों के बीच खींचातानी से अमृत की कुछ बूंदें छलककर प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी थी। और इसीलिए इस दिन पवित्र संगम में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना गया है और माघ अमावस्या पर संगम में स्नान करने से अमृत स्नान बराबर पुण्य मिलता है। इस दिन हर हो, हरि हो, अश्वत्थ हो, तीनों के पूजन का विधान आता है। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, ग्रह कलेश से मुक्ति मिलती है, दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है। बहुत ही खास अमावस्या है और मौनी अमावस्या प्रारंभ 21 जनवरी को सुबह 6:19 से हो चुका है और मौनी अमावस्या समाप्त होने का समय है 22 जनवरी को रात को मध्य रात्रि को 2:25 पर। आपको सभी को पता है कि 17 जनवरी से शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया है और 30 वर्षों के बाद कुंभ राशि में प्रवेश किया है और इसके बाद तुरंत शनिश्चरी अमावस्या का आना अपने आप में एक चमत्कार है। और 20 साल के बाद मौनी अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है। शनिवार के दिन जब कोई अमावस्या पड़ती है तो उसे ऐसे भी हम शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं, बेहद शुभ माना जाता है। और इससे पहले 2003 में मौनी अमावस्या और शनिवार का शुभ संयोग बना था। और इतना ही नहीं, इस बार की अमावस्या पर 5 योग और बन रहे हैं, जिसमें से 4 राजयोग हैं और सतकीर्ति, हर्ष, भारती, वरिष्ठ और साथ ही खप्पर योग बन रहा है। इस तरह अमावस्या के दिन 5 योगों का बनना अपने आप में अति शुभ माना गया है। इसमें से कहा जाता है कि मकर राशि में सूर्य, चंद्र, शुक्र की युति है और रात्रि में उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र की उपस्थिति तंत्र गणना से अमावस्या तिथि को विशेष बल प्रदान कर रही है। उत्तरा नक्षत्र शनि की राशि मानी जाती, राशि का ही नक्षत्र माना जाता है और इस दृष्टि से भी ये नक्षत्र विशेष सिद्धियों के लिए, जो लोग भी कुछ विशेष सिद्धियां प्राप्त करना चाहते, मंत्र जप करना चाहते हैं, उन सभी के लिए अति विशिष्ट है, अति खास है। और खप्पर योग जैसा योग जो बन रहा है, ये अपने आप में दिन को बहुत शक्तिशाली बना रहा है। आज के दिन जो लोग भी धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, कुंडली में शनि के शुभ प्रभाव के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं, उन सभी उपायों के लिए ये दिन बहुत ही लाजवाब है। अगर आपकी भी कुंडली में शनि से जुड़ा कोई भी दोष हो, 7.5 हो, ढैया हो, महादशा हो, शनि के और कोई दोष हो, रोज रोज हड्डियों में चोट लगती हो, एक्सीडेंट्स होते हैं, आपको आज के दिन शनि से जुड़े उपाय करने चाहिए। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता, हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं पर कुछ भी आपको हासिल नहीं हो पाता, तो आपको शनि देव से जुड़े तमाम उपाय आज के दिन करना चाहिए। मौन रहिए, जितना हो सके मौन रहिए। पूरे दिन में कम से कम बोलने की कोशिश करें और अगर मौन ज़्यादा देर पूरे दिन नहीं भी रह सकते तो कम से कम 1 घंटा, सवा घंटा, इतना मौन आपको अवश्य रहना चाहिए। गंगा स्नान करें। गंगा जी नहीं जा सकते तो कम से कम घर में बाल्टी में जल में गंगा जल डाल करके माँ गंगा को याद करते हुए आपको स्नान करना चाहिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे करते हुए स्नान कीजिए और इससे आपको गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। फिर अमावस्या तिथि है, पितृ की तिथि है, तो पहले 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पित करें। स्नान करने के बाद उस लोटे में आप थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, थोड़ा गुड़ डाल लीजिए, लाल पुष्प हो तो वो डाल लीजिए, कुछ ना हो तो प्लेन सिंपल जल से पूरब मुखी होकर के सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित करें। बोले ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये
बोलते हुए जल अर्पित करें और इसके बाद में आप उसी लोटे को जल से भर लीजिए और दक्षिण मुखी हो जाइए और 1 लोटा जल पितृदेव के निमित्त आपको अर्पित करना चाहिए। अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ हैं और इस दिन पितृ की शांति के लिए आपको तर्पण श्राद्ध आदि करवाना चाहिए। जिन लोगों के काल सर्प दोष है उन सब के लिए तो अति विशिष्ट तिथि है और पितरों को समर्पित मानी गई है, तो इसलिए इस दिन पितृ के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, पूजा, दान आदि जरूर करना चाहिए। इससे आपको पितृ का आशीर्वाद मिलेगा, परिवार के तमाम कष्ट दूर होंगे। और तो अगर आप ये सब नहीं भी कर सकते तो 1 लोटा जल दक्षिणमुखी होकर के ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, पितृ पित्रानी की जय, जो भी आप बोल सके, काले तिल डाल करके लोटे में आपको अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अब घर में तुलसी का पौधा, जो तुलसी का पौधा है, शमी का पौधा है, जो भी देव वृक्ष आपने अपने घर पे लगाए हैं, इनको पूजन करना चाहिए, इनको जल अर्पित करना चाहिए, 1 दीपक अवश्य लगाना चाहिए। और इसके बाद अपने घर की जो पूरब दिशा है यानी ईस्ट साइड है, अगर ईस्ट में जगह नहीं है तो नॉर्थ में भी कर सकते हैं, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर जल से भरे 2 कलश आपको रखने हैं। तिल, उड़द और पीपल के पत्ते पर नारियल रख करके आपको कलश स्थापित करना है और भगवान शिव, एक में भगवान शिव का आवाहन करना है, एक में भगवान विष्णु का आपको आवाहन करना है। और इसके बाद चमेली के तेल का दीपक कीजिए, गूगल की धूप है तो वो जलाइए, लाल पुष्प चढ़ाइए, सिंदूर, हल्दी, केसर, चंदन इनसे पूजन करें और गुड़ का भोग लगा करके लाल चंदन की माला अगर आपके पास है तो लाल चंदन की सिद्ध माला से 108 बार आपको ह्रीं हरिहर मद गज वाहनाय नमः, क्या बोलना है, ह्रीं हरिहर मद गज वाहनाय नमः, इस मंत्र का जप करना है। आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, दोपहर को 11:30 से 12:30 तक, या फिर रात्रि में आप शाम को 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक इस उपाय को करिए। इसके बाद भी नहीं कर पा रहे हैं तो रात्रि में 10:30 के बाद आप कर सकते हैं। अमावस्या का दिन है, पीपल के पेड़ की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। जल में चीनी या मिश्री और थोड़ा दूध डाल करके पीपल के वृक्ष को अर्पित करें। पितृ दोष से मुक्ति जो लोग चाहते हैं तो शहद दूध से पीपल को अर्घ्य दीजिए और पीपल की 11 परिक्रमा कीजिए। कहा जाता है कि पीपल के मूल में विष्णु भगवान, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन पीपल की पूजा और परिक्रमा करने से मनुष्य के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही दरिद्रता भी दूर होती है। और कई दशक के बाद मौनी अमावस्या और शनिवार का ये जो अद्भुत संयोग बना है, इसमें अगर आप सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे रखते हैं और फिर वहीं बैठ करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र, शनि चालीसा आदि का पाठ करते हैं तो आपके जीवन से सभी प्रकार के शनि दोष दूर हो जाते हैं। काले तिल हो, काली दाल हो, काले वस्त्र हो, इनका आज के दिन दान करना चाहिए। इससे शनि देव की कृपा प्राप्त होती है, शनि संबंधी कष्ट दूर होंगे। और अगर कुछ ना कर सके, पॉसिबल हो तो एक पीपल का पौधा आज के दिन अवश्य लगाना चाहिए। इस पौधे की देखभाल कीजिए, जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा शनि और पितृ से जुड़े आपके कष्ट भी दूर हो जाएंगे। जो लोग के दुर्घटनाएं बार बार होती है जीवन में, उन सभी को आज के दिन पीपल पर सिंदूर मिले हुए चमेली के तेल के 8 दीपक जलाने चाहिए। ग्रह कलेश अगर बहुत ज़्यादा है तो आज के दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा कर उन पर एक पीपल का पत्ता चढ़ा लीजिए, या ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं, 11 आदि, और फिर इस पत्ते को आप घर के मेन गेट पर बांध दीजिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर पितरों के नाम का दक्षिण दिशा में एक दीपक अवश्य लगाइए। कहा जाता है दक्षिण दिशा से ही पितर पृथ्वी लोक पर आते हैं, तो आज के दिन आप ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पितृ शांति के लिए थोड़ा सा आटा ले लीजिए, उसमें थोड़े काले तिल मिला लीजिए और एक रोटी, चाहे तो गुड़ भी मिला सकते हैं, और एक रोटी आपको बनानी है। और फिर उस रोटी को ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः बोलते हुए गौ माता को खिला देनी चाहिए। आप देखेंगे आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा, पितृ का आशीर्वाद बना रहेगा। और आप चाहें तो अमावस्या का दिन है, थोड़े से चावल को केसर से रंग करके आप अपने घर में, अगर दक्षिणावर्ती शंख आपने रखा हुआ है तो आज के दिन उसमें भरकर रखना चाहिए।
घी का दीपक जलाइए। दक्षिणावर्ती शंख, जिन लोगों के पास भी 1.25 लाख जब सिद्धि किया हुआ दक्षिणावर्ती शंख है, दक्षिणावर्ती शंख को स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और जो भी मनुष्य इसमें ये पीले चावल डालकर पूजन करता है, उसके घर पर कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। ध्यान रखिए, बिना सिद्ध किया हुआ दक्षिणावर्ती शंख अपने घर पे नहीं रखना चाहिए। यह आपके घर में बैड एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। दूसरों की बुरी एनर्जीज जो पहले से जिन लोगों ने उसे छुआ है, वो एनर्जीज को आपके घर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसलिए कभी भी बिना सिद्ध करे उसे अपने घर पे नहीं रखना चाहिए। और इसके सामने घी का दिया जलाइए। और कमलगट्टे की माला हो तो कमलगट्टे की या स्फटिक की माला से महालक्ष्मी माँ के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र के 11 माला का जप करना चाहिए। अगर पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम ओम श्रीम का जप कीजिए 11 माला। आप देखेंगे आपके घर में अन्न धन के भंडार बहुत जल्दी भर जाएंगे। मौनी अमावस्या है और आज के दिन भोलेनाथ का दिन भी माना गया है। आज के दिन आपको शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिवलिंग पर काले तिल के साथ साथ 5 लौंग अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए अर्पित कीजिए। आपके आर्थिक संकट तो दूर होंगे ही साथ जो भी मनुष्य आज के दिन शिवजी का बीज मंत्र रोम का जप करता है, महामृत्युंजय मंत्र ओम ओम हौं जुंग स ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे बंदनान मृत्योर्मुक्षेमामृतात्, इस मंत्र का जप करता है तो उसके जीवन में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। और जो लोग भी अविवाहित हैं उनके लिए तो आज के दिन अगर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं विशेष रूप से तो उनके विवाह के योग्य बन जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करें और जप करते हुए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कीजिए। सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी, आर्थिक संकटों का समाधान होगा। और मौनी अमावस्या तिथि पर मैंने लास्ट वीडियो में बताया है छायादान भी अवश्य करना चाहिए। आप चाहे तो किसी लोहे के कटोरी में, आप स्टील की कटोरी में छायादान कर सकते हैं सरसों के तेल में, या फिर दूध में अपनी छाया देख करके उस दूध को काले कुत्ते को पिला दीजिए। इससे ग्रहों के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें आज की शाम आप कुछ करें ना करें, ज़रूरी नहीं है मैं इतने सारे उपाय बताती हूँ तो आपको सारे करने होते, कोई भी एक या एक से अधिक जितना पॉसिबल हो वो कीजिए। कुछ ना कर सके, जो लोग भी ऑफिस गोअर्स हैं, नहीं पॉसिबल है आपके लिए तो शाम को आप शाम के बाद कभी भी सोने के पहले घर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में एक घी का दीपक जलाइए। ध्यान रखें इस घी के दीपक में रुई की जगह लाल आप रंग के धागे का प्रयोग करें, साथ ही दीपक में केसर भी डालें। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। आज के दिन अगर घर पर परेशानियां ज़्यादा है, जीवन में घर के लोगों में उन्नति नहीं आ रही है और आपके पास घर के आसपास कहीं कुएं का साधन है, कहीं कुआं है या नदी है, तो आपको क्या करना है, किसी कुएं में या नदी में थोड़े से काले तिल लेने हैं। लोहे की आप कील ले सकती हैं 2-3 या लोहे का कोई टुकड़ा ले सकती हैं और चुपचाप अपने इष्ट का नाम लेते हुए अपने हाथ जोड़ करके अपनी परेशानियां बोलें और बोलें इस काले तिल और लोहे के साथ मैं अपनी सारी परेशानियां आज यहीं विसर्जित करती हूँ या करता हूँ। ऐसा बोल करके उसे नदी में या कुएं में डाल देना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है वो अक्सर मेंटली स्टेबल नहीं होते, अपसेट हो जाते, छोटी छोटी बातें उन्हें परेशान करने लगते, बहुत जल्दी डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो कोई किया कराया उन पे कुछ डालता है तो बड़ी आसानी से वो उस चीज़ की चपेट में आ जाते हैं। कहीं जाते हैं तो उन पर तुरंत असर पड़ता है, नज़र जल्दी लग जाती है। तो अगर आपके भी घर में ऐसे कोई पर्सन है जिनके इस प्रकार से चंद्रमा कमज़ोर है तो मौनी अमावस्या के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। उनके सिर से घुमा करके आपको चावल और दही एक कटोरी में मिक्स कर लीजिए। चावल और दही, ऑफकोर्स पके हुए चावल आपको लेने हैं, कच्चे चावल नहीं। तो चावल, पके हुए चावल और दही लेना है और वो उनके सिर से घुमा कर 4 बार घड़ी की उल्टी दिशा में आपको किसी गौ माता को खिला देना है। इससे मानसिक शांति तो प्राप्त होगी ही, साथ ही साथ पूरे घर में अगर कलेश ज़्यादा है तो सभी मेंबर्स के ऊपर से ऐसा कर सकते हैं और फिर सभी इकट्ठा करके एक पत्तल में डालकर गौ माता को आप खिला सकते हैं।
कुछ ना कर सकें तो चींटी हो, मछलियाँ हो, पंछी हो, इनको आज के दिन आहार देना चाहिए। शक्कर मिला आटा खिलाइए चींटियों को, मछलियों को गोलियाँ खिलाइए, पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम कीजिए और अपंगों को भोजन कराएं। आज के दिन किसी भी शनि मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, भिखारी है, अपंग है, जो भी गरीब है, अशक्त लोग हैं, इनको वस्त्र भोजन भेंट करना चाहिए। इससे आपके सभी दूषित ग्रहों की शांति होती है। भूखे गरीबों को काले रंग के कंबल दें, काले तिल, तिल के लड्डू आदि का दान कीजिए। यथासंभव वस्त्र भोजन का दान करना चाहिए। और दोस्तों, अगर ये छोटे छोटे उपाय आप कर सके तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो कम से कम मैं फिर से बता देती हूँ, मौनी अमावस्या की सांझ को घर के ईशान कोण में गौ माता के घी का दीपक ज़रूर जलाएं और बत्ती में रुई के स्थान पर लाल धागे की बाती का प्रयोग करें। अपनी मनोकामना बोले, और अगर आपके पास केसर है तो 1-2 पत्तियां केसर की डाल दीजिए या फिर हल्दी 1 चुटकी डाल दीजिए और माता लक्ष्मी से आराधना करें कि आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें और घर में धन का आगमन बढ़ाएं। तो दोस्तों, कर लीजिए ये उपाय। छोटा सा उपाय मैंने बिल्कुल बताया है। मौनी अमावस्या की तिथि है, इसे ऐसे रिक्त ना जाने दें। अद्भुत तिथि है, इसमें जो भी मनोकामना आप करेंगे, जो भी आप प्रयोग करेंगे, वो अपने आप में कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग होकर के आपको जीवन में फल प्रदान करेंगे। साथ ही साथ आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, कुछ बातों का ध्यान रखें। आज की रात आपको शमशान आदि कोई भी इस तरह की जगह नहीं जाना है जहाँ पर गलत प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं आदि होती है, या सुनसान जगहों पर आज की रात नहीं जाना है, अवॉइड कीजिए। दूसरा, आज के दिन किसी को भी गलत शब्द, मौन रखें तो अच्छी बात, नहीं भी रखें तो अपने मुख से किसी को भी गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, क्रोध ना करें, किसी को दुत्कारें ना, किसी का अपमान ना करें, अपने बड़ों का, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का भी मान सम्मान करें। कोई भिखारी, कोई मांगने वाला आता है आज के दिन तो आप उसे प्रताड़ित ना करें, अपमानित ना करें, थोड़ा सा भोजन देकर हाथ जोड़कर विदा करें। किसी भी जीव को ना मारें, जीव हत्या ना करें, किसी भी प्रकार से जीव को चोट ना पहुंचाएं। और शाम के समय तुलसी पर हो, पीपल पर हो, शमी का पौधा हो, इस पर दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। पति पत्नी को आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आज का दिन व्यतीत करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट का नाम लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करते हुए पूरे दिन को व्यतीत करें। और फिर कल से गुप्त नवरात्र का आगाज़ हो रहा है, तो छोटे छोटे उपाय हम करेंगे गुप्त नवरात्र में, ताकि हमारे घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उसको हम धीरे धीरे करके बिल्कुल बाहर कर देंगे। अगले 9 दिनों में ऐसे छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जिनको करके आप अपने घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। किसी प्रकार के शत्रु हैं तो आप उनका नाश कर सकते हैं, बिना किसी मारपीट के, बिना किसी दुर्भावना के आप उसे अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी का आगमन करवा करके अपने घर में स्थायी निवास बना सकते हैं। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।